सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असोहैक मैथ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया है गणित मंजरी, उसका जो हमारा चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, उसका हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे आज के इस वीडियो में कवर। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोस्केलेस। क्या कह रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है ना, किसकी हेल्प से, एक कोड की मदद से और सर्कल का जो सेंटर है उसकी मदद से जो एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल को हमें क्या प्रूव करना है। वो ट्राइंगल एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसकी दो साइड इक्वल हो। ठीक है, आगे क्लियर। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ले लिया मैंने, जिसका मैं सेंटर क्या मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें किस किस का काम है, एक सर्कल का काम है जिसका सेंटर हो। ठीक है, और इस सर्कल में एक कोड हो जिसके द्वारा एक ट्राइंगल बनाया जाए। तो मैं एक कोड को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कोड क्या होता है, बाउंड्री से किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल की बाउंड्री के किसी भी दो पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास एक कोड आ जाता है। ठीक है, तो हमारा एक कोड आ गया। इस कोड को मैं ए बी मान लेता हूँ, ए बी कोड मान लेता हूँ। ठीक है, इतना आगे क्लियर। अब इस कोड के द्वारा है ना, सेंटर पे जो ट्राइंगल बनाया जाएगा, इस कोड के द्वारा सेंटर से जो ट्राइंगल बनाया जाएगा, उस ट्राइंगल को हमें क्या करना है, आइसोस्केलेस प्रूव करना है। तो हम एक क्या करेंगे, इस ओ ए पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम ज्वाइन करते हैं, कर लिया ज्वाइन। ऐसे आप क्या करना है, ओ और बी पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, कर लिया। तो हमारे पास देखो क्या बन के आया, एक ट्राइंगल बन के आ गया ना। अब इस ट्राइंगल को हमें क्या करना है, आइसोस्केलेस प्रूव करना है। तो हम करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो जो माना है ना यहाँ पे, उसको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या मैंने माना यहाँ पे, लेट ए बी अ कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, विद सेंटर ओ। मैंने एक सर्कल का जो सेंटर ओ है उसमें एक कोड मान लिया ए बी को। ठीक है, इतना मैंने ये लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नाउ ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने जो भी किया है ना इसमें डायग्राम में, बस मैंने वही लिखा है। क्या लिखा है, ए बी एक कोड है किसी सर्कल का, सेंटर ओ है जिसका। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, उसमें हमने क्या किया, एक ए बी कोड को मान लिया, मतलब ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है, सेंटर से लेके एक ए पॉइंट तक हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे सेंटर से लेके मतलब ओ पॉइंट से बी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आ गया। अब देखो हमें शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन के आया, ट्राइंगल ए ओ बी, इसको में क्या करना है, आइसोस्केलेस प्रूव करना है। इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये हमें क्या करना है, शो करना है ना। यहाँ पे लिखा भी है आइसोस्केलेस शो करना है हमें। अब इसको हम प्रूफ देखते हैं। देखो, इन ट्राइंगल, आपको क्या लिखना है पहले, इन ट्राइंगल ए ओ बी। हम ए ओ बी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, देखो इस ए ओ बी ट्राइंगल में ये जो ओ ए जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ओ बी डिस्टेंस के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। जो होती है रेडियस सेम सर्कल की, वो क्या होती है, सारे सारे रेडियस सर्कल के क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको रीजन में लिखना है। देखो ये ओ से लेके ए तक, मतलब सेंटर से लेके बाउंड्री तक के पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास सर्कल का रेडियस होता है। ये भी रेडियस हो जाएगा। ऐसे ये सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस है ना, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। ये दोनों रेडियस है और सेम ही सर्कल के रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस इन ट्राइंगल ए ओ बी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ए ओ बी, उसकी दो साइड इक्वल आ गए। ठीक है, अब दो साइड इक्वल आ गए तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल हो आपस में। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था ना। देखो टू सो में हमने क्या लिखा था, ट्राइंगल ए ओ बी को हमें आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूव करना था, हमने कर दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो डैट
if two such isosceles triangles occurring in the previous question have equal base length they are congruent to each other। मतलब क्या कह रहा है, हमें शो क्या करना है, जो हमने अभी पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में एक ट्राइंगल देखा था ना, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, उन्हीं आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या कह रहा है, ऐसे हमारे पास देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है, शो करना है ना, ऐसे दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल हमारे पास, जिसमें जो ये बेस है ना, इस ट्राइंगल का जो बेस है ये ए बी, मतलब जो कोड है, ऐसे दो कोड हैं और ये दोनों कोड की जो लेंथ है ना इक्वल है। इन दोनों इक्वल कोड के द्वारा सेंटर पे मिलकर दो दो ट्राइंगल बनेंगे ना, एक कोड मान लो यहाँ पे बनेगा, एक कोड मान लो यहाँ पे बनेगा, इस कोड की जो लेंथ है ना इक्वल बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वल कोड के द्वारा, इक्वल बेस लेंथ के द्वारा जो ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं ना आइसोस्केलेस ट्राइंगल, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, वो प्रूव करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन की डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक सर्कल ले लिया जिसका हम सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो कोड मानेंगे इक्वल लेंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना दो इक्वल कोड को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, एक कोड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक कोड मैं क्या करूंगा, ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, कहीं पर भी, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है आपको, इस कोड को मैं ए बी मान लेता हूँ, इस कोड को मैं सी डी मान लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों, इन चारों पॉइंट से ना क्या करो, सेंटर तक एक लाइन खींचो, तो मतलब ओ ए को ज्वाइन करो, ओ बी को ज्वाइन करो, ओ सी को ज्वाइन करो और ओ डी को ज्वाइन करो। ठीक है, तो करते हैं हम इसको भी ज्वाइन। कर दिया, ऐसे ही इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसे ओ बी को ज्वाइन कर लो। ऐसे ओ सी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन के आ गए ना। देखो, हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, कोई भी ट्राइंगल बनाया जा रहा है ना किसी कोड के द्वारा, वो क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। तब ये भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा, इस कोड के द्वारा ट्राइंगल बनाया जा रहा है, ये भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब इन दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपस में। ठीक है, मतलब ए ओ बी ट्राइंगल को सी ओ डी ट्राइंगल के क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब शो करना है। ठीक है, अब देखो, जो हमने ना यहाँ पे ड्रॉ किया उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास, देखो गिवन इन्फॉर्मेशन में तुम्हारे पास कोई सर्कल का जो नाम नहीं दे रखा, कोई कोड के बारे में नहीं बता रखा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, क्या करो, लेट कर लो, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल इक्वल कोड्स ऑफ सेम सर्कल। मैंने क्या किया, सॉरी सर्कल, सर्कल। अब क्या करेंगे हम, इसका जो इस सर्कल का सेंटर है वो भी लिख लेते हैं, विद सेंटर ओ। ठीक है, तो हमने ए बी और सी डी इक्वल लेंथ का जो कोड है एक ही सर्कल में हमने ड्रॉ कर दिया, जिसका सेंटर क्या है, सर्कल का ओ है। ठीक है, अब क्या करो, ज्वाइन करो, क्या क्या ज्वाइन करो, सेंटर से ए पॉइंट को, मतलब ओ ए, ओ बी पॉइंट को, ओ सी पॉइंट को एंड ओ डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, है ना। तो हमारे पास दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन के आ जाएंगे। अब हमें गिवन क्या है इधर, वो लिखते हैं। हमारे पास ये जो कोड है ए बी और जो सी डी जो बेस लेंथ है, वो क्या हमारे पास इक्वल दे रखी है, यहाँ पे लिखा भी है हैव इक्वल बेस लेंथ। ये जो बेस लेंथ है ना, ये सी डी और ए बी बेस सी लेंथ है इस ट्राइंगल का। ठीक है, हमारे पास क्या इक्वल दे रखा है, और हमें शो क्या करना है, शो करना है इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ए ओ बी को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, ट्राइंगल सी ओ डी के, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इसके। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो, पहले आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें। ठीक है, ए ओ बी ट्राइंगल में ये जो ए बी जो कोड है और ये सी ओ डी ट्राइंगल में ये जो सी डी जो कोड है, वो आपस में क्या इक्वल है, ये हमारे पास क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको रीजन भी लिखना है ब्रैकेट में। और देखो, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ओ ए जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ओ सी लेंथ के बराबर है। ये जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है बताओ, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल क्या होते हैं हमारे पास, आर इक्वल। ठीक है, ये लिखना है आपको।
ऐसे ही देखो, ये जो ओ बी है OD के इक्वल हो जाएगा, ओ बी जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे आप, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब देखो ये भी साइड है इस ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड की बात हो रही है, साइड की बात हो रही है, साइड की बात हो रही है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल में ये तीनों साइड आपस में क्या इक्वल है, तो मतलब साइड 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 के बेसिस, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, किसके बेसिस पे, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल जो AOB है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल COD के, बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने देखा था ना किन किन तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस, कितने कॉन्ग्रुएंस रूल होते हैं हम, और इन्हीं कॉन्ग्रुएंस रूल का हम क्या कर सकते हैं, यूज करके किसी भी दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से थे, सास को आ से, आशा से, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं, ये रफ वर्क है आप मत देखना, ठीक है, मतलब मत लिखना। SAS मतलब साइड एंगल साइड, पहले हम ट्रिक ने जो हमने ट्रिक सीखे थे वो कर लेते हैं। सास को आस है आशा से, ठीक है, फिर 555, फिर RHS, है ना, ये पढ़ा था हमने। मतलब साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, इन 5 रूल, मतलब इन 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम किसी भी दो ट्राइंगल को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 555 मतलब साइड 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 वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया, और हमें क्या करना था, ये शो करना था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ नहीं था, जो हमने रूल सीखा था बस उसी का यूज करके क्या करना था, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। और लिखने का तरीका आप देख ही रहे हो, इसको ऐसे लिखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, अब मिलते हैं अपने इस चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।